हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने क्या किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 9th के अंदर। ठीक है, उन इक्वेशंस का जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है उनकी क्या क्या खासियत थी कि वो तभी अप्लाई हो सकती है जब आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो, मोशन स्ट्रेट लाइन हो और वेक्टर इक्वेशन है। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी है वो क्या थी, तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, सेकंड आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन, और थर्ड क्या था आपके पास वेक्टर इक्वेशंस है वो। ठीक है बेटा, आज हम उन्हीं के ऊपर आगे करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्या होता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ये चौक फेंका उसी रास्ते से नीचे आएगा, तो इसका जो मोशन होगा ना वो कैसा होगा। और दूसरा केस क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये चौक है मान लिया मेरे पास, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो इसका मोशन कैसा होगा। देखो दोनों ही केसेस में मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको क्या बताया था मैंने आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझाई थी आपको। ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की तरफ ही। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड, तो ए की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस ऑफ जी, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, दोनों आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होंगे आपके पास, इसीलिए क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं बेटा। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, जी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे 90 डिग्री के ऊपर, तो उसका मोशन स्टडी करते हैं। देखो बेटा, ये ग्राउंड मान लेते हैं हम। ठीक है, यहां से कोई भी बॉल आपने ऊपर फेंक दी, कोई ना कोई वेलोसिटी दोगे ना उसको। ठीक है, यू दे दी मान लिया, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी बेटा। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है उतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा आपके पास, वापिस नीचे आ जाएगी ना। तो ऊपर फेंका, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे कवर कर लेगी उसके बाद नीचे आने लग जाएगी ना, तो ये मोशन होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो क्या अप्लाई कर सकते हो आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली चीज, ए की वैल्यू माइनस जी। ठीक है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन देखते हम, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है ना, यहां पे जाके एक मोमेंट के लिए मोमेंट्री रेस्ट पे आएगी ऑब्जेक्ट, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ना, यहाँ पे रुकेगी एक बार और फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं अपवर्ड मोशन के दौरान, तो क्या रहेगी, 0। अगर आपसे पूछा जाए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट फॉर्मूला क्या पूछता है यहाँ से, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगी। तो देखो बेटा क्या क्या चीजें पता है, इनिशियल वेलोसिटी,
कितनी बेटा u फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन के दौरान कितनी आपके पास 0। एक्सेलरेशन कितना है बेटा -g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो टाइम निकालना आपको, इक्वेशन कौन सी लगाओगे, देखो v पता आपको, u और a, t निकालना है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू बेटा u, a की वैल्यू -g इंटू टी, ये u इस तरफ चला जाएगा ना, माइनस का u इज इक्वल टू -gt, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू u बाई जी। ठीक। ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी, मैक्सिमम हाइट तक जाने के टाइम का फॉर्मूला आ गया आपके पास u बाई जी। ठीक है, जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है ना उतना ही नीचे आने में लेती है। टोटल टाइम ऑफ मोशन मोशन का टोटल टाइम कितना है, डबल कर दो उसका 2u बाई जी, ये आपके पास टोटल टाइम ऑफ मोशन का फॉर्मूला आता है बेटा। जहां से फेंका था वापिस वही आने तक का टाइम तो कितना होगा 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होगा बेटा u बाई जी। ठीक है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ गया आपके पास। सेकंड देखो क्या पूछता आपसे कि ये कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो देखो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो मैक्सिमम हाइट क्या, यहां से लेके यहां तक की हाइट है ना आपके पास की, यही तो निकालनी। ये डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट है ना ऑब्जेक्ट की, यहां से लेके यहां तक, ऐसे ही यही तो मैक्सिमम हाइट है, इसको निकालना आप। फिर से वही चीज है, क्या पता आपको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा u, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितनी है 0, a -g। ठीक है, s निकालनी आपको, जो h है आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी। कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ, देखो t नहीं पता आपको, a u और v पता है, s निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर 2a की वैल्यू -g इंटू एस आपको निकालना है ना, वो क्या मान लिया आपने h, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट अटेन करेगी। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास, कर लोगे ना इसको। आगे देखो बेटा, ऊपर फेंका था आपने, अब देखो फ्रीली फॉल जिसको बोलते हैं, मान लिया मेरे हाथ में आपके पास ये चौक है। ठीक है, इसको मैं यहां से छोड़ देता हूं ना बेटा, नीचे जाएगा ये। ठीक है, इसका मोशन पड़ेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉल बोलते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड किसके कारण जाता है, वो ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो सेकंड केस में ये ग्राउंड, ठीक है, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है ये,
ठीक है, ये हाइट कितनी है आपके पास, h हाइट है बेटा। यहां से आप इसको छोड़ देते हो, मान लिया ये चौक है, जब तक ये मेरे हाथ के अंदर है वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की 0। ठीक है, नीचे आएगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसका। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या होती है नीचे की तरफ, तो एक दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस रहेगा। ठीक, सबसे पहली चीज कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने का टाइम क्या लेगी, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर पहुंचने का कितना टाइम लेगी ऑब्जेक्ट। देखो अब की बार क्या क्या चीजें पता आपको, जिस हाइट से फेंकुआ वो हाइट पता आपको, तो डिस्टेंस कवर कितनी करेगी ऑब्जेक्ट, एस की वैल्यू पता है ना आपको कितनी है एच। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है आपके पास 0, एक्सेलरेशन कितना आपके पास प्लस g है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन आपके पास है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन निकालोगे t निकालने के लिए, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे यहां पे आप बोलो। s पता आपको, u और a, पहली और दूसरी दोनों, पहली और तीसरी इक्वेशन के अंदर क्या आता है v आता है ना, v की वैल्यू अननोन है हमारे पास, तो सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो बेटा। s किसके बराबर है h, u कितना 0, तो ये 0 इंटू टी, 1/2 a कितना g इंटू में टी स्क्वायर, ये 0 हो गया बेटा। h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू निकालोगे 2h जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, और देयरफॉर t इज इक्वल टू √2h बाई जी। ये टाइम टू रीच द ग्राउंड का फॉर्मूला आया बेटा आपके पास। समझ में आया कि कितना टाइम लेगी ऑब्जेक्ट, s पता था आपको, u पता थी 0, a पता था, दोनों तीनों इक्वेशन आपके पास है वेक्टर इक्वेशंस, तीनों में से सेकंड इक्वेशन का यूज किया और आपने क्या निकाल लिया t, जो किसके बराबर आया √2h बाई जी। तो कितना टाइम लेगी ये नीचे आने में √2h बाई जी। ठीक है बेटा, आगे देखो और क्या पूछता है कि यहां पे जब ये स्ट्राइक करेगी ना वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो velocity with which object will hit the ground। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, वही चीजें क्या पता है आपको, u0, s कितना है h, a कितना है बेटा प्लस g, यही तो वैल्यू पता आपको। कितना वेलोसिटी बताओ क्या आएगी, फिर कौन सी इक्वेशन लगाए हम, कौन सी लगाओगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, v निकालना है आपको, माइनस u0, 2 a की वैल्यू बेटा g, s की वैल्यू h, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, ये आपके पास टाइम के किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगी। ओके, ठीक है।
देखो एक एग्जांपल लेते हम, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें यूज करेंगे इनका। एन ऑब्जेक्ट falling freely from a certain height h if it covers, if, रुको एक बार, ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 3 सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स ऑफ 2 सेकेंड ईच। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, ठीक है। ये ग्राउंड मान लेता हूं, कोई भी सर्टेन हाइट h, ये इस सर्टेन हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो ऑब्जेक्ट जो आपके पास है ना उसकी वेलोसिटी फ्रीली फॉल है तो आपके हाथ में रहेगी तो 0, ठीक है। यहाँ से आपके हाथ में ना ये 0 रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी 2-2 सेकंड की इंटरवल दिए, जैसे ये नीचे आना स्टार्ट करेगी बेटा, मान लिया 2 सेकंड के बाद ये यहाँ आती है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन। अगली 2 सेकंड के बाद मान लिया बेटा यहाँ आती है, ये सेकंड पोजीशन। अगली 2 सेकंड के बाद ये यहाँ आती है, ठीक है। तो पहली 2 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो S1 मान लूँ मैं, अगली 2 सेकंड में S2, अगली 2 सेकंड में S3। इनका रेशियो ही तो निकालना आपको, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, S1 रेशियो S2 रेशियो S3, ये निकालना, ठीक है। क्या क्या जानते हो देखो, पहले 2 सेकंड का मोशन लेते हैं हम, यहां से लेके यहां तक का, ये मोशन स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या पता आपको, फॉर फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन, पहले 2 सेकंड पता है ना आपको मोशन, उसका मोशन स्टडी करोगे तो u कितना है बेटा, पहले 2 सेकंड में 0, t कितना है आपके पास 2 सेकंड, a कितना आपके पास a, एक्सेलरेशन फ्रीली फॉल है ना तो a किसके बराबर होगा +g, ठीक है बेटा। क्या निकालना आपको, डिस्टेंस कवर निकालनी है ना, क्या क्या पता है, u t और a, तो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर अप्लाई कर दो, ठीक। s कितना मान रखा है S1, किसके बराबर रहेगा बेटा u0, तो ये 0 हो गया, 0 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 0, 1/2, a की वैल्यू g के बराबर, इनटू में t कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, S1 कितना आया 2g, वैल्यू पुट करनी हो तो वैल्यू पुट कर दो, 2 × 9.8, ठीक है, मीटर। आगे देखो, अगले 2 सेकंड का मोशन कैसे कंसीडर करूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाता हूं बेटा मैं, तो यहां पे u0 नहीं है ना आपके पास, तो क्या करते हूं, यहां से लेके यहां तक का मोशन स्टडी कर ले। अगले 2 सेकंड के बाद यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है 4 सेकंड, तो देखो 4 सेकंड ऑफ मोशन,
4 सेकंड का मोशन देखते हैं ऑब्जेक्ट का। u कितना आपके पास 0, a कितना है प्लस g, ठीक, t कितना है 4। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, ये डिस्टेंस आएगी ना आपके पास, ये किसके बराबर होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, s इज इक्वल टू ये 0 बेटा 0 इंटू 4 1/2, a कितना g इंटू टी कितना 4 ना, 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 8g आया ना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर कितनी आई 8g आई ना। अब टोटल 8g है, यहां से यहां तक निकाल चुके हम, कितनी थी 2g, तो ये कितनी बचेगी बेटा, टोटल ये कितनी है 8g, उसमें से ये 2g निकाल दी तो ये कितनी बचेगी 6g बचेगी या नहीं बचेगी। तो s2 की वैल्यू कितनी आई 6g, ठीक है। थर्ड हो रहा है क्या, हमें यहां पे भी वेलोसिटी 0 नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो चल रही है, हम क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक का मोशन स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करोगे फिर बताओ, बोलो, इसको मिटा देता हूं मैं, फॉर 6 सेकेंड्स ऑफ मोशन, 6 सेकेंड का मोशन होगा ना, ये यहां से लेके यहां तक 2, ये 2 4 और ये 2 6, ठीक। u कितना बेटा, हम तो यहां से लेके यहां तक का स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे u कितना है 0, a g के बराबर, ठीक है। t कितना 6 सेकेंड, तो कितना आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस इज इक्वल टू यू 0 बेटा, तो 0 इंटू 6 0, 1/2, जी कितना ए की वैल्यू जी, टी कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, 18g। तो S3 कितना आएगा बोलो, बोलो टोटल कितना आया ये 18g, उसमें से ये घटा दें बेटा, तो यही तो बचेगा थर्ड S3। ये टोटल कितना आया था आपके पास 8g आया था ना, ये कितना है 18, उसमें से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा S3 की वैल्यू, कितना आएगा 18g माइनस 8g 10g आएगी ना, तीनों निकाल ली, रेशियो बताना है, S1 रेशियो S2 रेशियो S3। S1 कितना था, S1 की वैल्यू कितनी आई थी 2g आई थी ना, S2 की वैल्यू कितनी आई 6g, और ये कितना आया 10g, g से g कैंसिल आउट, 1:3:5, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। सक्सेसिव टाइम के इंटरवल देखो, यहाँ पे चाहे कुछ भी दे दे, अब आपको यहाँ पे ये कहे ना 5 सेकेंड इच, 10 सेकेंड इच, 15 सेकेंड इच, 20 सेकेंड इच, ठीक है। अगर सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स आपके पास क्या है सेम, तो ऑब्जेक्ट का रेशियो हमेशा कितना रहेगा 1:3:5। इसी क्वेश्चन के अंदर आप खुद निकाल के देखना कि अगर मैं यहाँ पे 5 सेकेंड ईच कर देता हूँ, ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा, तो भी कितना आएगा 1:3:5। अगला होता तो 7, फिर अगला 9, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। बाकी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।